अब एक तो मैंने ये बता दिया आपको कि सिलेंट एज और एच के अंदर रिश्ता कैसे निकलेगा, हाइट के और एज के अंदर रिश्ता कैसे निकलेगा। तो एच एच और कैपिटल आर मिल करके क्या बनाती हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आती है सिलेंट हाइट में रिश्ते की। ये ट्रायंगल बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं मैं, आपको आसान लग रहा होगा सब कुछ। देखो, अब आपको ये पता है गुरु कि अगर मैंने सेंटर पे परपेंडिकुलर डाला है वर्टेक्स से तो ये एच होगी, ये आपको पता है। अगर ये मिड पॉइंट है भुजा का, तो भुजा के मिड पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊंगा तो ये सिलेंट हाइट एल होगी। सिलेंट हाइट बोलो होगी या नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेंटर से भुजा तक की दूरी क्या होती है। आप इसे 3D में सोचिए, तभी तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहा हूं। 3D में ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे खड़ी होगी ना, ये ई पे ऐसे खड़ी होगी, ये एच पे ऐसे खड़ी होगी और मिल रहे होंगे कहीं, ये ऐसे खड़ी होगी, ये यहां से मिल रहा होगा इससे। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं कि भुजा की दूरी क्या होती है। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि जी सेंटर से मध्य बिंदु की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर होती है। तो हमें ये पता चल गया कि एच और सिलेंट हाइट एल में जो रिश्ता होगा उसमें बेस स्मॉल आर। और अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, जो कि होगा ही होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक आर का मान क्या होगा, a/2√3। ये याद करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ भी नहीं। याद करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ भी नहीं है। तो बताओ, अभी मैंने दो बताया आपको, एक एच का रिश्ता बताया। एच का रिश्ता क्या बताया कि ये एच, ये एल और ये कैपिटल आर, ये क्या होगा a/√3। ये एच है, ई से डिनोट करते हैं इसको एच। एक और बताने जा रहा हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको किताबों में या कहीं और भी नहीं मिलेगा, वो सबसे जरूरी है, उसको और समझ लो, फिर मजा ही आ जाएगा। किस में समझाऊं उसको, इसी में समझा देता हूँ, इसी चित्र में समझाता हूँ, ध्यान से समझो। सबसे जरूरी यही है, देखना ध्यान से देखना। ये एज है, एज, और ये सिलेंट हाइट होगी मिड पॉइंट पे, सिलेंट हाइट होगी मिड पॉइंट पे। तो मैं ये कह रहा था ये भी तो कहीं ना कहीं जाके मिल रही है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भुजा a/2 होगी, तो ये भी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे, देखो दिमाग में सोचा करो, ऐसे इसको पकड़ लें पीछे की तरफ, बिल्कुल। तो आपको कैसे इसको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कहीं नहीं मिलेगा, कि अगर एज है, सिलेंट हाइट है, तो ये साइड बटा 2 होगा, किसी में भी, चाहे ट्राइंगल है चाहे स्क्वायर बेस। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसे भी रख लो कि एज और सिलेंट हाइट और साइड में क्या रिश्ता होता है। यहां पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। 3D में सोचेंगे तो तुरंत पता लग जाएगा, और नहीं है दिमाग तो कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा, रटना। अब मैं सवालों पे आ रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल सवाल पेपर में आए। मैं आपको 2018 मेंस के सवाल दिखाता हूं, मैं आपको 2019 मेंस के सवाल दिखाता हूं, आप देखो सवालों को, फिर आप जज कर पाओगे कि हाँ जी ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आए हैं। ये देखो, ये सवाल आया सीजीएल मेंस 2018 में, देखो जरा ध्यान से, बड़े प्यार से देखो, आपको लगेगा ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं आते पेपर में, बहुत हलवा सवाल आते हैं। सीजीएल मेंस 2018 में आया, बहुत पुराना नहीं है, अभी 2 ही मेंस हुए तब से। ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट पिरामिड वॉल्यूम दिया हुआ है और बेस इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया हुआ है 6 और हाइट पूछे। मुझे नहीं लगता इससे सरल सवाल हो सकता है। आपको मालूम है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस सवाल है पेपर में आया, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। और हाइट ही पूछिए, ऐसा नहीं है कि सिलेंट हाइट पूछिए। तो वॉल्यूम कितना है 45√3 बराबर 1/3 इनटू एरिया ऑफ बेस कितना होगा √3/4, भुजा कितनी है 36 हो जाएगा इनटू एच, यही होगा। अब 4 तिया 12 तिया 36 और √3 से √3, 3 से 45, 15 बार। मुझे नहीं लगता जीवन में इतना सरल सवाल 2 नंबर का आ सकता है। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जिसको भी पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, बल्कि पिरामिड नहीं, मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक 2 भागों में बांट दिया था सब कुछ। उसके बावजूद भी अगर आप अभी तक नहीं याद कर पाए तो आपका फॉल्ट है, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते। मैंने तो यही नोट किया है कि बच्चा पढ़ना नहीं, टाइम पास करना चाहता है, टाइम पास, उसको टाइम पास चाहिए बस। अब उसको कोरोना आ गया, बहाना मिल गया, वो पूरे दिन कोरोना पे बात करेगा, दोस्तों से बड़ी बड़ी बातें करेगा, अरे यार अब तो सब खत्म है, बात बात पे बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरे हालात हैं देश के, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ऐसे बात करेगा। मास्क को सही से लगाओ, दूसरों को ज्ञान देगा। घर में कोई बाहर जा रहा है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत बुरी संकट में देश पड़ गया है, समझो लोगों को, बातों की गहराइयों का आयतन ज्ञात कीजिए, जो कि भुजा 10 सेंटीमीटर के वर्ग पर आधारित है, इसकी त्रिज्या भुजा। अब देखो ध्यान से समझो, अब अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मुझे ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, बट ऊंचाई नहीं दे रखी इसमें। तो मैं ये कह रहा हूं इसमें त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब त्रिज्या ऊंचाई होगी एल एल और ये एच होगा तो ये स्मॉल आर होगी, ये कही थी मैंने। आप मुझे बताओ एक वर्ग के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर स्मॉल आर क्या होती है, यही होती है स्मॉल आर। अगर ये 10 है तो स्मॉल आर 5 होगी, बोलो होगी या नहीं। तो स्मॉल आर 5 आ गई। अब देखो जिसको जल्दी से पता है वो कर लेगा, बाकी बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे यार क्या फॉर्मूला था। हर एक का अगर फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करोगे, कई किताबों में दे देता है, इसका फॉर्मूला दे देगा वर्ग का, इक्विलेटरल का, कितने फॉर्मूले याद करते रहोगे। इसको समझ के करो कि आर अगर 5 है, एल 13 है, तो ट्रिपलेट से एच कितनी आ गई 12 आ गई, बस खेल खत्म हो गया। इतना ही खेल था कि वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस 10 का स्क्वायर 100 इनटू हाइट 12, 470 आ गया। क्या मुश्किल हुई सवाल को करने में, मुझे बताओ। अगर आपको ये बात पता है एल एच और आर वाली तो मुश्किल है ही नहीं, बताओ है तो बताओ मुश्किल, मुझे लगता है। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल जो भी बच्चा कर देगा मैं समझूंगा कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई है वो इसने अपने दिल पे लगा लिया। पढ़ ले भाई सवाल, पढ़ ले भाई। सवाल कह रहा है कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि सिलेंट हाइट चाहिए मुझे, एंड टोटल सरफेस एरिया, कोई बात नहीं निकाल दूंगा, इन विच द बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया 16√3 सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ लेटरल एज इज 5। कौन बताएगा, 30 सेकंड है आपके पास, ध्यान से समझना। अगर आधार 16√3 है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं आधार की भुजा जानना चाहता हूं 16√3, तो ए कितना आ गया 8 आ गया, √3 से √3 कट गया, स्क्वायर 64, ए 8 आ गया। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था लल्लन लाल, मैंने कहा था कि अगर एच दे रखी है, एच सिलेंट हाइट चाहिए तो साइड a/2 कर दो। बोलो बताया था नहीं, सारी चीजें वही अप्लाई करनी है जितने कंसेप्ट मैंने बताए हैं। अगर उस कंसेप्ट से कोई भी सवाल पिरामिड का ना हो तो मैं अपने दोनों हाथ काट के तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। 3 ट्रायंगल मैंने बताए, 3 ट्रायंगल से सारे के सारे सवालों का उत्तर आ सकता है पिरामिड के। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस लाइक नहीं समझता कि आप पेपर के भीतर सोच पाएंगे, कोई नहीं सोच सकता। इससे अच्छा है कि मैंने ट्रायंगल याद कर लिया, एच कैपिटल आर एच, सिलेंट हाइट स्मॉल आर एच, एच सिलेंट हाइट भुजा 2 रटे हुए मुझे। अब मैंने देखा एच कितनी है 5, भुजा 2 कितनी है 4, खुरिया का बच्चा बता देगा एल 3 होगी। अरे 8/2 4,
तो कोरिया के बच्चे ने बता दिया L3 है। अब मैं कह रहा हूं LSA क्या होगा, तो बच्चा कहेगा LSA में है ही क्या, हाफ कर दो, पेरीमीटर ऑफ बेस 8 या 24 गुणा सिलेंट हाइट 3, तो 36 आ गया। LSA कितना आ गया 36। अगर LSA 36 है तो TSA निकालने के लिए पता बच्चा क्या करेगा, एरिया ऑफ बेस निकालेगा। अरे पागल, एरिया ऑफ बेस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी से हमने भुजा निकाली है। अब तुम भुजा से फिर एरिया ऑफ बेस निकालोगे तो तुम क्या हो, धागो। नथिंग एल्स। बोलो सवाल समझ आया कि नहीं आया? बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं, बहुत खूबसूरत पढ़ा रहा हूं। सीजीएल मींस 2018 देख लो भाई, अब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि किस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपका लेवल क्या है आपको सब पता लग जाएगा। देख लो सवाल, सीजीएल मींस 2018 में आया, 30 सेकंड देता हूं, 30 ज्यादा 20 ले लो। सवाल ये है, द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिरामिड इज 24 √3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा? बोली दो ना जरा, बोली दो जरा, बोली दो।